हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये फ़ोटो मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखी है। मैं इस फ़ोटो की मदद से एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो क्रिएट करने वाला हूं, एनिमेशन वीडियो। तो इस दोनों कैरेक्टर को मैं पहले ट्रेस करूंगा, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर से ही मैं एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करूंगा। तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों कि कैसे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बस बने रहें। तो सबसे पहले मुझे ट्रेस करना होगा इन दोनों कैरेक्टर को। तो मैं एक न्यू वेक्टर लेयर पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों में से मैं इस लड़की के कैरेक्टर को ट्रेस करने वाला हूँ। तो इस लेयर का नाम मैं गर्ल फेस रख देता हूँ, क्योंकि इसके कैरेक्टर को मैं 3-4 पार्ट में ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले इसके फेस को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें पॉलीलाइन पहले से सेलेक्ट है, तो अब मैं इसमें ब्लैक कलर भी पहले से सेलेक्ट है। तो मैं इसकी मदद से, ज्योमेट्री टूल की मदद से वहाँ वहाँ पे पॉइंट दूंगा, जहाँ जहाँ से मुझे इसे कर्व या घुमावदार बनाना हो। तो मैं इसके सिर्फ पहले आउटलाइन को तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं वहाँ वहाँ पॉइंट दूंगा जहाँ से मैं इसे मोड़, वहाँ से लाइन को मोड़ सकूँ। तो ये सिंपल सा है, जहाँ जहाँ से इसका पॉइंट होना चाहिए मैं वहाँ वहाँ पॉइंट दे रहा हूँ। पूरा फेस मैं इसी लेयर पे ड्रॉ करूँगा, अलग अलग पार्ट पे नहीं। इसके बाल के साथ, हेयर के साथ, सारी चीज़ मैं इसी में ड्रॉ कर दूँगा, ताकि मुझे एनिमेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये बाल है इसके। तो मैं इसमें पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आउटलाइन ड्रॉ हो चुका दोस्तों। अब मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से, ये अभी ज़्यादा ही मोटा है आउटलाइन, मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ। तो इतना काफ़ी है। हाँ, इतना काफ़ी है, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। हाँ, इतना काफ़ी है। अब मैं इसे इस पेन टूल की मदद से इन सब के लाइन को शेप में लाऊंगा। तो ये जैसे ये वाला लाइन को मैं शेप में लाया, तो ये बिंदु थोड़ा ऊपर चला गया, इसको खसका दिया नीचे। इस वाले लाइन को भी मैं थोड़ा शेप में ला दूँ, तो थोड़ा उधर से पचकाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा उगा दूँ। ये हमारे कैरेक्टर के लिप्स होने वाले हैं। और इसको मैं नोज़ बना देता हूँ। अभी इस कैरेक्टर को मेरा यूज़ नहीं है, मुझे बात बात नहीं करवाना, इससे टॉक नहीं करवाना। इसमें हल्का एनिमेशन लगाऊंगा इसके आँखों में, इसके फेस में। तो उसके लिए मैं इसके फेस को एक ही में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके माउथ को भी इसी में ड्रॉ कर दिया मैंने। ये बाल है इसके। तो मैं इस वाले लाइन को भी कर्व कर दूँ। तो कर्व कर दिया, इस वाले लाइन को भी कर्व कर दूँ। तो ये आउटलाइन हमारा बिल्कुल बन के तैयार है दोस्तों। आप देख सकते नहीं, अभी ये नीचे से ये थोड़ा रह गया। इस सारे लाइन को मुझे थोड़ा थोड़ा कर्व करना पड़ेगा, ताकि इसमें बालों वाला फीलिंग आ सके। तो इसे हल्का सा इधर से कर्व किया, इसे इधर से पचका दिया। जैसे जैसे ये आउटलाइन है वैसे वैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों। आप भी गूगल से इसी तरह के फ़ोटोज़ डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए कैरेक्टर कैसे बनाएं, तो आप उसे रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर ओपन टूल से और भी रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये पहला पार्ट होने वाला है। इस कैरेक्टर से मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे वीडियो मैं बनाऊंगा, वो भी बताऊंगा। फिलहाल इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ कैरेक्टर बनाना सिखाऊंगा, ट्रेस करना। तो अब कलर की बारी। तो यहाँ प्लस वाले आइकन पे, ये कलर वाला बॉक्स है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक किया। अब मैं कलर लेता हूँ। तो कलर भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। थोड़ा सा इसे गाढ़ा कर दूँ, ये अभी ज़्यादा ही कुछ हल्का है। जैसा कलर चाहे मैं वैसा कलर इसमें भर सकता हूँ। तो मैं इसमें कलर मैच कर रहा हूँ पहले, कि कैसा कलर इस पे फिक्स रहेगा। मैं बालों का कलर पहले ले रहा हूँ, बाद में मैं फेस में कलर करूँगा। तो अप्लाई कर दिया, पेंट बकेट की मदद से पूरे को कलर कर दिया। तो अभी एक ही कलर में दिख रहा है दोस्तों, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं इसके ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। अब ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं वापस ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसके पार्ट्स को अलग अलग कर दूंगा। तो यहाँ पर से लेके एक लाइन में और ड्रॉ करूँगा। तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं सिंपल ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसके जुल्फ़ी है, तो ये जुल्फ़ों को मैं हटा दूँगा, ताकि कैरेक्टर में कुछ डिफरेंस हो सके। नहीं तो मुझे कॉपीराइट का इश्यू झेलना पड़ सकता है दोस्तों। कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। जब हम गूगल से कोई फ़ोटो डाउनलोड करते हैं, उसे रेफ़रेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें हल्का डिफरेंस मुझे देना ही पड़ेगा। अब इसके आउटलाइन को पतला कर देता हूँ। तो ये पतला हो चुका। हाँ, इतना काफ़ी है। अब मैं इसको शेप में ला दूँ, तो पेन टूल पे क्लिक किया, इस लाइन को थोड़ा सा इधर इस तरफ बेंड किया, और इस वाले लाइन को आगे की तरफ बेंड करूँगा। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो यहाँ से भी बेंड कर दिया मैंने। ये इसको फेस को मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। अब बारी है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि ये जो हेयर है, इसका कलर यहाँ पे थोड़ा डिम होगा, यानी कि थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं आएगी, वो आगे की तरफ झुका होगा। तो थोड़ा डिम करने के लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो मैं उसके लिए कलर मैं पहले इसी कलर में थोड़ा डिम कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे ज्योमेट्री टूल की मदद से एक लाइन में ऐसे यहाँ से लेके इस लाइन तक कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट कर दिया। ये लाइन कुछ ज़्यादा ही मोटी है, तो इसे थोड़ा सा पतला भी कर देते हैं। तो पतला भी कर दिया। पेन टूल की मदद से इसे थोड़ा कर्व शेप भी दे देते हैं। तो मैंने इसे कर्व शेप भी दे दिया। अब कलर की बारी। तो पेंट बकेट की मदद से मैं उतना ही हिस्से को कलर करूँगा। पूरा अंदर ही ले लिया, तो ये कलर हो चुका है। तो अब मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ा के देखता हूँ कि कलर में डिफरेंस आया है नहीं आया।
क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इस जो कलर को है अप्लाई वाला पे क्लिक नहीं किया, तो अप्लाई पे क्लिक किया तो ये देखिए कलर डिम हो गया, आगे से डिम हो गया, पीछे से हल्का कलर है। तो अब वापस मैं इसके ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। अब बाकी ये जो हमारे फेस का बाल का ये जो डिम कलर वाला शेप है, यानी कि जहाँ परछाई पड़ रही है लाइट के बाद, तो वो शेप मैं ड्रॉ करूँगा इसी कलर में। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे पहला बिंदु दूंगा। इस लाइन पे याद रखें दोस्तों, लाइन से सटा होना चाहिए, तभी उसमें वो कलर कर सकते हैं हम। तो अब मैं इस शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ। सिर्फ आउटलाइन इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी इसको बाद में पेन टूल की मदद से हम शेप में कन्वर्ट कर देंगे। इसीलिए वहाँ वहाँ पे बस पॉइंट देना है, वहाँ वहाँ पे जहाँ से हम उसे उस शेप में ढाल सकें। तो ये आउटलाइन हमारा बिल्कुल तैयार है। ये हमारे बालों के परछाई होंगी ये डीम कलर में। तो मैं इसे यहाँ पे बिंदु दे देता हूँ। हाँ, अब यहाँ से मैं इसको इस लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्ट हो चुका है। अब ये लाइन आपको दिख रही होगी आउटलाइन, मगर थोड़ी ज़्यादा मोटी है, तो मैं इसे बिल्कुल ही पतला कर देता हूँ। अब पेन टूल की मदद से इस लाइन्स को मैं अपने शेप में ला देता हूँ। जिस तरह से ये शेप है उसी तरह से मैं इन शेप में ला देता हूँ। थोड़ा सा इसे इस तरफ से बेंड करते हैं, इसको इधर से बेंड करते हैं, तो ये शेप में आ चुका है हल्का हल्का, आप देख सकते हैं। अब इधर वाले की बारी, तो इस वाले को लाइन को भी मैं थोड़ा बेंड कर देता हूँ। इस वाले लाइन को थोड़ा ऊपर उठा देंगे, इस वाले लाइन को फिर उस तरफ की तरफ बेंड करना पड़ेगा। हाँ, इसको भी इस तरफ से। तो ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही मैंने कर दिया है। अब ये नीचे वाला है, इसको भी थोड़ा सा कर देता हूँ, तो ये यहाँ काम ख़त्म हो चुका है। अब बारी कलर की, तो वो कलर मैंने पहले से ही बना रखा है डिम कलर। मगर याद रखें, मुझे जिसमें कलर करना है सिर्फ वही हिस्सा इस रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए। तो ये देखिए ये कलर हो चुका है, बाकी जो नहीं करना कलर उसको छोड़ देना है। तो ये कलर हो चुका दोस्तों, बालों का कलर हो चुका है। अब बारी है फेस कलर की। तो ये मैंने प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर दिया है और ये मैं फेस कलर बना रहा हूँ, यानी कि फेस कलर थोड़ा लाइट होना चाहिए। तो मैं फेस कलर पहले बना रहा हूँ, उसके बाद मैं देखूँगा। अप्लाई पे क्लिक कर दिया पेंट बकेट की मदद से। अब मैं इस पूरे फेस को, जितना फेस है हमारा उस पूरे फेस को इस रेक्टेंगल के अंदर लेंगे। तो ये कलर हो चुका है। अब ओपेसिटी में बढ़ा कर देखता हूँ, तो कलर हो गया है, मगर थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया। तो इसे मैं हल्का जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। आप जैसा कलर चाहें वैसा कलर आप कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा और हल्का कर देता हूँ। नहीं, और हल्का होना चाहिए, थोड़ा अभी भी डिम दिख रहा है। तो ये कलर हो चुका, हमारा फेस बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो अब बारी है ये फेस का। तो आउटलाइन, ये कलर वलर सब चीज़ हो चुका है। मैं ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसके माउथ और आईब्रो इसी में ड्रॉ कर दूँगा। मुझे अगले लेयर में ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि मुझे माउथ और आईब्रो में एनिमेशन नहीं लगाना है। जब मुझे इसके माउथ में एनिमेशन लगाना होगा, कैरेक्टर को बात करवाना होगा, तो मैं अलग से फिर से लेयर क्रिएट कर लूँगा। फिलहाल मैं इसको एक ही में ड्रॉ कर देता हूँ। ये आईब्रो है, तो आईब्रो में भी मुझे एनिमेशन नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं इसी फेस वाले लेयर पे ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं ये आईब्रो वाला मैंने एक रेक्टेंगल शेप बना लिया है। इसके आउटलाइन को भी पतला कर देता हूँ। तो आउटलाइन भी पतला हो गया। अब इसमें कलरिंग की बारी, नहीं इसको थोड़ा शेप में ला देते हैं। तो इस वाले लाइन को मिला देता हूँ, पहले इसको ऊपर से ऊपर उठा देते हैं, उठा दिया। अब नीचे वाले को भी हल्का सा ही उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, बस इतना काफ़ी है। अब इसमें कलर कर देंगे। तो ब्लैक कलर का आईब्रो होगा, तो मैं इसको ब्लैक में हल्का कर देता हूँ, थोड़ा हल्का ब्लैक। अब मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो ये ब्लैक कलर से आईब्रो भी तैयार हो गया, माउथ भी तैयार हो चुका है। अब बारी है इसके आँखों की। तो आँख को भी मैं इसी लेयर पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं आँखों में एनिमेशन लगाऊंगा, मगर आँखों के जो नीचे के जो होते हैं ब्लैक स्पॉट और वाइट स्पॉट, ये मैं इसी लेयर पे ड्रॉ कर देता हूँ, फेस वाले पे ही, क्योंकि उसमें तो कोई एनिमेशन होता नहीं। तो मैं इसको फिर से इसमें पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लिया ज्योमेट्री टूल की मदद से। इसमें मैं ये आँख के भी शेप को ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूँगा। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका। आउटलाइन को मैं पतला कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल पतला हो चुका है। थोड़ा थोड़ा कर्व कर दूँगा। तो इधर से कर्व कर दिया, थोड़ा इसको भी, इस वाले लाइन को भी कर्व करना पड़ेगा मुझे। तो डबल, हाँ, ये थोड़ा सा कर्व कर दिया। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें क्या करेंगे, वाइट कलर करेंगे। तो वाइट कलर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस पे क्लिक किया, वाइट कलर मैंने सेलेक्ट किया और अप्लाई पे क्लिक किया, पेंट बकेट की मदद से वाइट कलर मैंने कर दिया। तो वाइट कलर तो हो चुका। अब ब्लैक कलर मैंने फिर से सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट किया, सर्किल सेलेक्ट किया और एक छोटा सा सर्किल मैं इसके बीच में ड्रॉ कर देता हूँ। आउटलाइन ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसे पतला कर देता हूँ आउटलाइन को। अब कलर की बारी। तो ब्लैक कलर पहले से ही सेलेक्ट है, तो ब्लैक कलर मैंने कर दिया है, मगर ये थोड़ा ज़्यादा ही सर्कल जो है, ये आँख के जो अंदर के ब्लैक स्पॉट हैं, ये ज़्यादा ही गोल दिख रहे हैं, क्योंकि ये गोल होने नहीं चाहिए, अंडा आकार होना चाहिए। तो मैं इसे अंडा आकार करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये इसके कलर गायब हो चुके हैं। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस वहीं आ गए। इसे रोटेट करके देखते हैं, मगर रोटेट, हाँ, इतना ऐसे, उसके बाद ऊपर नीचे से पचका देंगे इसको। तो ये रोटेट तो हुआ नहीं। तो इसे अंडा आकार देने के लिए मुझे जूम करके देख लेता हूँ पहले। ऊपर से थोड़ा सा उठा दिया, इस साइड से थोड़ा सा पचका देता हूँ, हो गया अंडा आकार।
तो ये आँख का ब्लैक स्पॉट तैयार है। वाइट कलर सेलेक्ट किया, अब छोटा सा सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आँख हमारा बिल्कुल तैयार हो गया दोस्तों। इस लेयर का काम हो चुका है, मैं ओपेसिटी बढ़ा के देख सकता हूँ, ये बिल्कुल तैयार है। अब क्या करना है, इसको लॉक लगाऊंगा इस लेयर को, और न्यू वेक्टर लेयर अब मैं क्रिएट करूँगा। न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट किया, और ये लेयर का नाम मैं रख देता हूँ पिपनी, यानी कि आँखों के ऊपर जो एक लेयर होती है पिपनी वाली, वो मैं अब क्रिएट करूँगा। उसी की मदद से मैं इसके आँखों में एनिमेशन दूंगा। तो इसमें पॉलीलाइन सेलेक्ट हो चुका है, और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो एक रेक्टेंगल में देख लेता हूँ कैसे ड्रॉ करना। नहीं, ये लाइन ठीक नहीं, इधर ठीक है। यहाँ से अब मैं इस पॉइंट को मिला देता हूँ। अब आउटलाइन को पतला कर देते हैं। तो आउटलाइन पतला हो चुका, इतना काफ़ी है। हाँ, अब इस पेन टूल की मदद से इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व करेंगे, मिला लेंगे कि हमको किस तरह का चाहिए। तो मैं इसको ऊपर कर दिया, और इस वाले लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड कर देता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। पॉइंट यहाँ मिला देते हैं, थोड़ा और बेंड कर देते हैं, ये भी ठीक है। अब इसमें कलर की बारी। तो वापस फेस वाले लेयर पे गए, फेस का कलर कॉपी किया, यहाँ पे आके प्लस पे और पेस्ट कलर कर दिया पेंट बकेट की मदद से। अब मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो मगर इसके आउटलाइन जो है ये दोस्तों, ये ऊपर वाले दिख रहे हैं। तो इस आउटलाइन को हाइड करने के लिए इसी कलर में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके आउटलाइन को मैं पतला कर देता हूँ। नहीं, ये वाला नहीं, ये जो मैंने तो यहाँ से आउटलाइन तो ड्रॉ हो चुकी है। मैं इसके आउटलाइन को पतला कर देता हूँ पहले, और इस आउटलाइन को, ऊपर वाले आउटलाइन को हाइड करने के लिए मैं उस लाइन को इस टूल की मदद से इसको पूरा उसके ऊपर मैं बिठा देता हूँ, ताकि ये पूरा ब्लैक कलर का आउटलाइन हाइड हो सके। तो मुझे इसे हाइड करना होगा। तो यहाँ ये हाइड हो चुका है। तो ये हमारे आँखों का भी तैयार है, बिल्कुल तैयार हो गया दोस्तों। फेस का हमारा पूरा ट्रेसिंग तैयार हो चुका। अब बारी है इसके बॉडी पार्ट्स को बनाने की। तो मैं ये ओपेसिटी बढ़ा के आपको दिखा दूँ, इस तरह का फेस हमारा बन के तैयार है। तो अब मैं इसके आँखों वाले लेयर को लॉक लगाता हूँ। अब मैं इसके बॉडी को ड्रॉ करूँगा। तो बॉडी भी मैं एक ही लेयर में ड्रॉ करूँगा दोस्तों, ज़्यादा लेयर में ड्रॉ नहीं करूँगा, ताकि मुझे एनिमेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये बॉडी पार्ट्स को अब मैं ड्रॉ करूँगा। तो एक न्यू लेयर मैंने क्रिएट किया है फेस के नीचे। अब मैं ज्योमेट्री टूल की मदद से इस फेस को मैं ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से मैं इस गर्दन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये आउटलाइन मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ ये बॉडी पार्ट्स के। तो वहीं पे मैं पॉइंट दूंगा दोस्तों, जहाँ से वो लाइंस को मैं कर्व या राउंड शेप में कर सकूँ। तो मैं इसे पहले थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। टांगे मैं थोड़ी बड़ी बनाऊँगा, ताकि कैमरे में ये पूरे फिट हो सकें, हल्का मूवमेंट मैं इस कैरेक्टर में डाल सकूँ। तो ये इसके टांग में बना रहा हूँ। तो ये आउटलाइन मैं सिर्फ पहले ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप ओपन टूल से और भी रिलेटेड और भी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने इन सब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे पहले ही अपलोड करके रखे हैं। तो फ़िलहाल मैं ये आपको पहले कैरेक्टर ट्रेस करके दिखा रहा हूँ। ये कैरेक्टर, मैं इन सब कैरेक्टर को लेकर एक वीडियो भी बनाऊँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैं क्रिएट करूँगा वीडियो। तो फ़िलहाल मैं आपको ट्रेसिंग करना सिखा रहा हूँ, आप ट्रेसिंग सीख जाएँ। तो मैं पॉइंट वहाँ लगाऊँगा जहाँ से मुझे उस पॉइंट से उस लाइन को मूव या राउंड शेप में देना होगा। ये मोबाइल है, मोबाइल को भी मैं इसी लेयर में ड्रॉ कर दूँगा, क्योंकि इन सब में मुझे एनिमेशन देना नहीं है। एनिमेशन सिर्फ अंगूठे में दूंगा, तो अंगूठा मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, क्योंकि मोबाइल चलाने के लिए मुझे अंगूठे की यूज करना पड़ेगा। तो अंगूठे को मैं अलग लेयर पे ड्रॉ करूँगा। तो ये मोबाइल है, मोबाइल के साथ अब मैं इसके हाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आउटलाइन है। तो यहाँ से अब मैं सीधा यहाँ पे ड्रॉ ले जाता हूँ पॉइंट। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। फिर वापस यहाँ आए, अब यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये वापस गर्दन थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक किया। अब ऊपर मैं गर्दन के लिए दूसरा पॉइंट ले जाऊँगा, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूँगा। तो ये आउटलाइन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इस आउटलाइन को पतला कर देता हूँ अपने हिसाब से। मुझे हाँ इतना ठीक है। तो ये आउटलाइन हमारा तैयार है। अब इस आउटलाइन को शेप देने की बारी। तो इस पेन टूल की मदद से मैं इसे शेप दूंगा, जैसे जैसे बॉडी के पार्ट्स हैं वैसे वैसे ही शेप दूंगा मैं। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो इसे मैंने राउंड शेप दे दिया है। ये टांगें भी बिल्कुल ठीक ही हैं। थोड़ा सा इस वाले लाइन को हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व कर देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से इस वाले को भी मिला देता हूँ, जैसे लाइन है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो ये भी ठीक हो गया। अब ये पेट की बारी। तो इस पेट वाले लाइन को भी मैं थोड़ा राउंड शेप में दे देता हूँ। ये बुंदा अलग चला गया था, इसको भी मैं, इन सबको मैं शेप्स दे रहा हूँ ताकि मैं इसको यूज कर सकूँ। तो ये हाथ है, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये उंगलियों की बारी। तो ये उंगलियों के लिए भी मैंने कर लिया। इस वाले को थोड़ा थोड़ा अब बेंड करता चलूँगा, ऊपर की तरफ कर्व करता चलूँगा, ताकि उंगलियों जैसा फील आ सके। तो इस वाले को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व कर देते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका। तो यहाँ तक तो ये रेडी हो चुका है दोस्तों। अब जो बारी है, तो ये हाथ के इस लाइन के इस वाले लाइन को थोड़ा सा इस तरफ कर्व करता हूँ।
हाँ, जैसे जैसे आउटलाइंस हैं इस कैरेक्टर के वैसे मैं उन पे ही आउटलाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस कैरेक्टर को लेकर रेफरेंस लेकर के मैं एक न्यू कैरेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। कलर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कलर मैंने यूज़ किया, जो कलर इसके पास है वही कलर मैं ज़्यादातर यूज कर रहा हूँ। और भी चाहूँ तो मैं इसमें डिफरेंट कलर यूज करके अपने कैरेक्टर की तरह इसे डिज़ाइन कर सकता हूँ। आप भी चाहे तो जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। तो अब इस लाइन की बारी, इसको भी यहाँ कर देते हैं। तो ये हमारा आउटलाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है दोस्तों। अब बारी है इसमें कलर की। तो फ़िलहाल मुझे पहले तो एक ही कलर से पूरे बॉडी को कलर करना पड़ेगा। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया और इसकी मदद से इसकी मदद से मैं कलर कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो मैं वाइट ही कलर वाइट कलर जो है मैं वाइट कलर बना लेता हूँ, क्योंकि इसकी टी शर्ट वाइट है तो मैं भी वाइट ही देता हूँ। अप्लाई पे क्लिक किया, आप कलर कर देता हूँ पूरे बॉडी को। तो ये देखिए हल्का वाइट है, वाइट और ग्रे का मिक्स है ये। तो ये बॉडी पार्ट्स कलर हो चुके हैं। अब इसकी बारी, इसको क्या करता हूँ मैं, ओपेसिटी जो है, ये कलर तो हो चुका है, इसको कट कर देता हूँ। कलर और थोड़ा हल्का होना चाहिए क्योंकि टी शर्ट वाइट है। तो ये कलर हो चुका। अब मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ ताकि ये जो लाइन्स है मैं इसको अब इस बॉडी पार्ट्स के सारे पार्ट्स को अलग अलग दर्शा सकूँ कलर के माध्यम से। तो ये पहला लाइन मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ पे बिंदा दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब ये लाइन तो ड्रॉ हो गई। अब इसके आउटलाइन को पतला भी कर देता हूँ। तो पतला भी हो चुका। अब इस टूल की, पेन टूल की मदद से इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देता हूँ। हाँ, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया और इसको थोड़ा सा, इस वाले लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड कर देता हूँ। तो ये हमारे कमर का तैयार हो चुका आउटलाइन। अब बारी है यहाँ नीचे से इसे बंद करने की। उसके बाद इसमें हम पैजामा वाला जो ये हमारा कलर है वो कलर हम दे सकते हैं। तो पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ और फिर इस बुंदा से इस बुंदे को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हो चुका। आउटलाइन हमारा थोड़ा मोटा है तो इसे पतला कर देंगे। जितना आउटलाइन है वो सब इनसे मिला दिया पेन टूल की मदद से। अब इन सारे आउटलाइंस को मैं शेप में लाऊंगा। जैसे जैसे शेप है वैसे वैसे मैं शेप दूंगा। तो इसका शेप हो गया। इसको इधर से भी थोड़ा सा बेंड कर दिया। अब यहाँ इस बिंदु को यहाँ बैठा देते हैं, इस लाइन को थोड़ा नीचे की तरफ। हाँ, तो ये बिल्कुल शेप आ चुका है दोस्तों। तो थोड़ा सा इस वाले लाइन को भी, हाँ, तो ये आ चुका। तो बिल्कुल पैंट का कलर अब मैं दे सकता हूँ, मगर क्या करना है, एक और कलर मैं ले लेता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। पिंक कलर का पैजामा ही दूंगा मैं। अब मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो ये देखिए पिंक कलर में हो चुका है। अभी ओपेसिटी इसकी कम है इसीलिए आपको ये प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। अब मैं इसके ये दूसरे वाले आउटलाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट किया है। जैसे वो वाला आउटलाइन मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही सेम टू सेम मैं इस वाले आउटलाइन को भी ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से अभी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इस टूल की मदद से इसे आउटलाइन को पतला कर देता हूँ। फिर पेन टूल की मदद से इसे शेप में ला देंगे। जैसे वो शेप में लाए थे वैसे इस पर क्लिक किया, ऐसा आ गया। इसे हटाना पड़ेगा तभी इसमें कलर करेंगे। अब इसको थोड़ा सा, हाँ, ये बिल्कुल सही हो गया। अब इधर से मैं इसको ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कर्व करता हूँ। तो यहाँ वाला भी तैयार हो गया। अब इस वाले लाइन की बारी, इसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं। तो ये पूरा मूव हो रहा है। तो वापस जैसे था वैसे मैं रख देता हूँ। हाँ, तो रख दिया। अब इस वाले बुंदे को पकड़ के ऊपर उठाऊँगा इसको भी। हाँ, तो ये आउटलाइन बिल्कुल तैयार है। अब इस लाइन में कलर कर दूँगा मैं वाइट कलर। तो वाइट कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ और पेंट बकेट की मदद से तो वाइट कलर हो गया, यानी कि पैजामा के नीचे का जो ये था वो हो चुका। अब मैं ब्लैक कलर फिर से सेलेक्ट करता हूँ। ज्योमेट्री कलर, ज्योमेट्री टूल मैंने ले लिया है। अब यहाँ से इस दोनों टांगों को मैं अलग अलग करूँगा। तो ये बीच से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस दोनों बुंदे को कनेक्ट कर दिया, आउटलाइन भी पतला कर दिया है। अब थोड़ा सा इसे कर्व भी कर देते हैं। तो ये हो चुका। अब टांगों के कलर की बारी। तो मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है। इसे आप चाहे तो कलर आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो ये कलर मैं लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और कलर को मैंने डिम कर दिया है। अब मैं इसे कलर करता हूँ, यानी कि पिछला पाँव का कलर अलग किया है थोड़ा डिम, और आगे वाला पाँव जो है उसका कलर मैं थोड़ा हल्का रखूँगा, क्योंकि उस पर परछाई पड़ेगी तो वो थोड़ा डिम हो जाएगा, और इस पर परछाई नहीं पड़ेगी, लाइट पड़ेगी तो ये थोड़ा लाइट कलर रहेगा। अब बारी है हाथों की। तो ज्योमेट्री टूल मैंने फिर से सेलेक्ट किया, कलर ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट किया और इन दोनों लाइन को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसे पतला कर देता हूँ। पतला हो चुका। अब थोड़ा इस पेन टूल की मदद से थोड़ा सा कर्व भी कर देता हूँ। तो ये हो चुका। तो ये टी शर्ट भी हमारा कलर है ही दोस्तों। बाकी हाथ का जो है, हाथ का कलर मैं फिर से कलर सेलेक्ट किया बॉडी पार्ट वाला, मगर ये कलर हुआ नहीं। तो अब मैं फिर से इसमें कलर करूँगा। तो इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ और अब मैं इसमें थोड़ा ओपेसिटी बढ़ा के देखता हूँ। हाँ, तो कलर हो चुका है दोस्तों। हाथ और पाँव दोनों एक ही कलर में दिख रहे हैं। अब बारी है टी शर्ट, तो कलर हो चुकी है। अब बारी है ओपेसिटी मैंने फिर से कम किया। ये टी शर्ट पे जो ये लाइंस बने हैं कैरेक्टर को रियल दिखाने के लिए, फ़िलहाल पहले फ़ोन को मैं कलर कर देता हूँ। तो फ़ोन को मैं पहले बंद करूँगा, इससे यहाँ से वहाँ तक लाइट।
बंद हो चुका। अब इसमें ब्लैक कलर में भर देता हूँ, फ़ोन ब्लैक कलर का रहेगा। तो ये कलर हो चुका। अब ज्योमेट्री टूल की मदद से ये उंगलियों के बीच का जो ब्लैक स्पॉट है मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वाला हो चुका। अब ये वाले का बारी। तो ये तीन मैं इस पर ड्रॉ करूँगा। इसे ही पतला कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा रखूँगा ताकि जब मैं इसे रेंडर कर पाऊँ तो ये आउटलाइन दिख सके। तो इसको भी मैं पतला कर दिया। 3 मैंने ड्रॉ कर दिया, यानी कि उंगलियों वाला। अब ये पता चलेगा कि इसके हाथों में उंगलियां भी हैं। और ये इसके टी शर्ट पे जो ये लाइंस हैं ये दर्शाएंगी कि ये शर्ट पहन रखी हैं और ये शर्ट वहाँ से मुड़ रही हैं। तो इन लाइंस को भी मैं ब्लैक कलर में ड्रॉ कर दूँगा और सारे के आउटलाइन को मैं पतला कर दूँगा। तो फिलहाल पहला मैं ड्रॉ किया हूँ। ये जितने आउटलाइंस हैं, ये जितने लाइंस आपको दिख रहे हैं इसके शर्ट पे, मैं वो सारे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहले कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ 2 पार्ट में हो गए, इसको भी मैं पतला कर देता हूँ। तो ये हाथ के पार्ट्स हो गए। अब ये सारे के सारे जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, इन सारे लाइंस को मैं ड्रॉ करूँगा बारी बारी और इन सबको अपने शेप में लाऊँगा। जैसे जैसे शेप में है वैसे वैसे ही शेप दे दूँगा। तो यहाँ से एक हो गया, ये दूसरे की बारी। तो यहाँ से यहाँ तक फिर दूसरा को भी किया, इस टूल की मदद से इसे पतला किया थोड़ा सा। हाँ, अभी इस पेन टूल की मदद से इसे भी थोड़ा शेप दे देता हूँ। तो ये तीनों लाइन हो चुके। अब ये जितने भी है लाइंस मैं सारे ड्रॉ करूँगा ताकि ये कैरेक्टर हमारा अच्छा से अच्छा दिख सके। तो इसको भी मैं कर दिया। अब इसे थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। तो ये हो चुका। अभी इस वाले लाइन की बारी। तो ये हाथ का है, पहले मैं ये एक लंबा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा या इस बुंदे से लेकर के यहाँ तक का। तो ये हो गया। इसके आउटलाइन को, ये इस वाले आउटलाइन को पतला करता हूँ पहले। जितना हमारे बॉडी पार्ट्स का आउटलाइन है उतना ही रहना चाहिए। तो ये हो चुका। अब इस लाइन को कर्व करना पड़ेगा पेन टूल की मदद से। तो जैसे शेप में वैसे शेप में मैं कर देता हूँ। तो ये हाथ का हमारा हो चुका। अब ये सारे लाइन्स मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये शर्ट की फील दे सके हमें, शर्ट वो भी टाइट। तो इस पेन टूल की मदद से मैं इसे थोड़ा सा कर्व करता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया, इसे आउटलाइन पतला किया, बिल्कुल सही। पेन टूल की मदद से इसे भी कर्व कर दिया। तो ये भी ठीक है। हाँ, अब इस वाले लाइन को भी, आउटलाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं जब तक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख ही रहे हैं कि मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी से बस मेरी इतनी ही गुजारिश है, आप अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो मैं और भी इन सब से रिलेटेड और भी इससे अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। तो और आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके हिसाब से मैं उन सारे कमेंट्स के जवाब भी देता हूँ। तो आपको अगर कोई वीडियो में कुछ बात समझने में परेशानी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का जवाब दूँगा। तो अगर आप ओपन टूल से रिलेटेड और भी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने ओपन टूल से रिलेटेड अपने चैनल पे पहले से ही अपलोड करके रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा था। तो या लगभग मैंने सारे लाइंस तो ड्रॉ कर ही दिए हैं, बस 2-3 लाइंस और रह चुके हैं। इसके भी आउटलाइन को मैं पतला कर रहा हूँ। तो ये हो चुका। अभी यहाँ वाले आउटलाइन को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये भी आउटलाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है, इसे भी थोड़ा पतला कर देते हैं। तो अपने हिसाब से मैंने इस कैरेक्टर को मैं ड्रॉ कर लिया है। आप मेरे वीडियोस के सारे पार्ट्स देखें, मैं बारी बारी सारे पार्ट्स में आपको बताऊंगा कि कैसे इस कैरेक्टर को मैं यूज करके एक वीडियो बनाऊंगा, इंटरेस्टिंग सा वीडियो। आप भी ऐसे वीडियोस चाहे तो बना सकते हैं। तो ये आउटलाइंस, ये जो लाइंस हैं ये हमारे शर्ट के फील को रियल बना हमारी मदद करेंगे, इसीलिए इतने लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से बस ये लास्ट लाइन है। तो इस लाइन के आउटलाइन को भी मैं पतला कर देता हूँ पहले। तो हो चुका। अब इस पेन टूल की मदद से इसे भी थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है। ये कैरेक्टर हमारा बिल्कुल रेडी है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, बस इस कैरेक्टर के अंगूठे को मैं ड्रॉ करूँगा। तो अंगूठे के लिए मुझे पहले इस हाथ को के इस लाइन को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसके आउटलाइन को पतला कर देता हूँ। तो उसके बाद जो होगा, तो ये हो चुका। अब इस टूल की मदद से इस लाइन को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, पहले मिला देते हैं यहाँ। अब यहाँ से थोड़ा कर्व कर देता हूँ। तो ये हाथ हमारा हो चुका दोस्तों। ये कैरेक्टर का बॉडी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, अंगूठा ड्रॉ करेंगे। तो अंगूठा के लिए क्या करूँगा, मैं उसे अलग लेयर पे ड्रॉ करूँगा ताकि उस अंगूठे में मैं एनिमेशन लगा सकूँ अपने वीडियो के दौरान, वीडियो बनाने के दौरान मैं उस अंगूठे में एनिमेशन लगा सकूँ।
तो ये कैरेक्टर हमारा बैकग्राउंड का कैरेक्टर का बॉडी पूरा रेडी है। मैं इसको लॉक लगाता हूँ और एक नया लेयर मैं क्रिएट करता हूँ। ये फेस का कलर मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो कॉपी कर लिया, फेस के कलर को भी थोड़ा सा मैच कर देता हूँ टांग और हाथ से। तो ये मैच हो चुका, नहीं देख लेता हूँ थोड़ा और ठीक है या नहीं। हाँ, तो अब ठीक है, अप्लाई कर दिया। कलर बिल्कुल हाथ पैर के मैच कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, औंठे के लिए औंठा जो ये इसका जो कैरेक्टर का हमारा थंब है, थंब के लिए अब एक नया लेयर मैं क्रिएट करूँगा बॉडी के ऊपर। तो न्यू वेक्टर लेयर मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ थंब। तो पहला थंब हम बनाएंगे, ये हमारा कैरेक्टर का थंब है यानी कि औंठा। तो यहाँ से मैं एक औंठा का आउटलाइन पहले रेडी कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे हमारा औंठा का आउटलाइन है वैसे वैसे मैं इसके पॉइंट्स दूंगा। तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट दिया, यहाँ पॉइंट दिया। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब इसके आउटलाइन को बिना पतला कर दिया। अब इसे शेप देने की बारी। तो इस वाला को शेप किया यहाँ। अब यहाँ से भी औंठे का शेप दिया, इसको थोड़ा सा राउंड शेप, इसको हाँ इस वाले लाइन को यहाँ तो ठीक नहीं, इसको नहीं मोट, इस यहाँ से पतला करना है। तो यहाँ से मैं बिल्कुल सटा देता हूँ, ये ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा रब कर देता हूँ गोल, ताकि एनिमेशन के दौरान कोई दिक्कत ना हो। अब कलर की बारी। तो बॉडी पार्ट्स के कलर हमारे वही रहेंगे, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के कलर है वहीं औंठा का कलर रहेगा। अभी आउटलाइन दिख रहा है, तो इस आउटलाइन को हाइड करने के लिए इसी कलर में इसके ऊपर एक लाइन मैं सीधी ड्रॉ कर देता हूँ। उसे पतला करते हैं थोड़ा। उसके बाद इस पेन टूल की मदद से इस लाइन को इस लाइन के ऊपर पूरी तरीके से बिठा दूंगा ताकि ना दिखे। तो ये औंठा हमारा बन चुका। अब सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल-C, और एक और लेयर मैं क्रिएट करूँगा, न्यू वेक्टर लेयर, और इसका नाम मैं रखूँगा थंब 2, यानी कि 2 थंब होंगे। हमारे कैरेक्टर के 2 हाथ है तो 2 थंब होंगे। तो यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसे अपनी जगह पे बिठा दूँ। तो ये जगह पे इसको देख लिया, ये बैठ गया है। तो ये जगह पे तो बैठ गया, मगर नीचे एक आउटलाइन हमें दिख रही है दोस्तों। तो अब इस वाले आउटलाइन को हमें हाइड करना है। तो पहले तो इसके ड्राइंग को मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ तक बढ़ गया, हाँ ये ठीक है। अब ये जो उसी कलर में जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, उस लाइन को भी मैं इसी लाइन के ऊपर प्रॉपर तरीके से बिठा देता हूँ। तो ये बैठ गया। ये दोनों हाथ हमारे के औंठे तैयार है। ये कैरेक्टर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका, सब काम हो चुका है इस कैरेक्टर का। अब आपको मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा गर्ल का कैरेक्टर बन के तैयार है। अब मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे अपने एनिमेशन में यूज कर सकता हूँ। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। इसको बोन टूल पहले कनेक्ट कर देता हूँ और इसको हल्का हल्का एनिमेट करके आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो बोन टूल ज़्यादा पार्ट्स में मैंने इसे नहीं ड्रॉ किया। तो फेस को बॉडी से कनेक्ट किया, बॉडी को दोनों औंठों से कनेक्ट किया, दोनों औंठों को बॉडी से कनेक्ट कर दिया और पिपनी को फेस से कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे हो चुके। अब मैं बोन टूल पे क्लिक करके आपको इन सब के सेंटर में पहले मिला देता हूँ ये सारे पार्ट्स के। तो ये गलत, ये पोजीशन मूव हो गया, सेंटर सेलेक्ट किया इनमें। तो ये बॉडी का पहला सेंटर है, तो बॉडी का सेंटर मैं यहाँ पे दूंगा टांगों पे, ताकि मैं मूव करूँ तो वहाँ से हिल सके। अब औंठों की बारी। तो दोनों औंठों का था सेंटर में, पहला ये औंठा का यहाँ पे दूंगा, दूसरे औंठा का यहाँ पे दूंगा। यहीं से इन दोनों औंठों को मैं मूव करूँगा। ये फेस है, फेस का मैं यहाँ पे दूंगा ताकि जब मैं मूव करूँ तो फेस वहीं से मूव हो। पिपनी का तो मूव नहीं करना मुझे, उसमें तो एनिमेशन मैं अलग से लगाऊंगा, तो फिर भी वहाँ मैं लगा देता हूँ। अब मैं बोन टूल पे क्लिक करूँगा तो ये बोन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एनिमेट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, फेस पे क्लिक किया और फेस को देखिए इधर उधर थोड़ा मूव करेंगे तो ये मूव हो रहा है। अब हम इसे एनिमेशन के दौरान यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।